Hariom, my dear friends. Welcome to day 15. For today, the topic is mindfulness. क्या है mindfulness? It is nothing but the meditation 24/7. एक ऐसी जागरूकता जिसमें हम 24 घंटे का ध्यान कर रहे हों. क्या ये संभव है? हम तो सिर्फ आधे घंटे का या 1 घंटे का ध्यान कर समझते हैं हमने अपने उत्तरदायित्व पूरे कर लिए. अगर हम आधे घंटे का ध्यान करने के बाद जिसमें हम आंखें बंद कर कुछ समय के लिए बैठते हैं और बाकी के 23 घंटा and half 23.5 hours, what are we doing? So we need to focus and understand the time what we have got 24 hours in one day, how we are utilizing our time, how we are living our life. That is mindfulness. जब आप ध्यान को जीने लगें, ध्यान को समझ जाएं, कुछ घंटों का या कुछ मिनटों का ध्यान नहीं है. ध्यान अपने ध्यान पर ध्यान देने को ध्यान कहते हैं दोस्तों. बहुत सीधी सिंपल परिभाषा है. वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन. यू कैन रिपीट आफ्टर मी. मन ही मन अपने ध्यान पर ध्यान देने को ध्यान कहते हैं. मेरे अंदर कौन से विचार उठते हैं, मैं अपने शरीर में सारा दिन क्या काम कर रहा हूँ, शरीर से सिर्फ खाना पीना सोना, या इसके अलावा मैं अपने शरीर के अपने स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहा हूँ. यूजुअली मनुष्य सिर्फ इस शरीर को, इस तन के ऊपर ही सारा अपना फोकस लगा देता है, क्योंकि फिजिकल रियलिटी में हमें सिर्फ शरीर ही नज़र आ रहा है और हम इस शरीर के पीछे इसको खिलाने में, पिलाने में, सजाने संवारने में, इससे जुड़े नाते संबंधियों में ही अपना सारा जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं. हमें लगता है हम सिर्फ ये शरीर ही हैं, बट फ्रेंड्स, वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स. वी आर नॉट ओनली दिस फिजिकल बॉडी. With this, we are blessed with mind, intellect and soul also. तन, मन, बुद्धि और आत्मा, ये भी हमारे अंदर it's a complete, I'll say it's a complete package. हमारा शरीर, we are multi-dimensionals, multi-layers. शरीर में ये तन, मन, बुद्धि और आत्मा, ये सभी हमारे साथ हैं. इन चारों के साथ हम जब एकीकार कर लेते हैं, वननेस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल इज़ माइंडफुलनेस. जब हम इन सब के साथ ये समझ लें और इनको जीने लगे, लाइक व्हेन यू ब्रिंग योर कंप्लीट अटेंशन टू दिस प्रेजेंट मोमेंट एंड व्हेन यू आर माइंडफुल, यू carefully observe your thoughts and feelings without judging them. You don't need to like or dislike, approve or disapprove. Simply you start living in that awareness where your mind, the chattering mind which keeps on planning, thinking, anticipating, worrying, which keep on doing something or another, like fantasizing, remembering somebody, forgetting, then again evaluating, reacting to others. So it keeps on thinking something like a chatterbox, like a monkey mind which keeps on thinking something or another. वो कभी शांत नहीं रह पाता. अब इस तन और मन के बीच बुद्धि, पर अभी तन की ही बात फिर से करते हैं. इस तन को हमने, जब हम ध्यान में बैठते हैं कुछ समय के लिए, तो भी हमारा शरीर लंबे समय तक बैठने का अभ्यास में नहीं है. अगर हमें कहा जाए 2 घंटे के लिए ध्यान करना है, क्या हम एक ही पोस्चर में 2 घंटा तक बैठ पाएंगे? हमको अपने शरीर को योगा के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा नियंत्रित करना आना चाहिए. अपने शरीर को बैलेंस्ड करना आना चाहिए फ्रेंड्स, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और इस शरीर में हम क्या खाना खाते हैं, इसके प्रति जागरूकता. हम सात्विक आहार ही खाएं, हम शाकाहारी भोजन ही खाएं. ये हमारे शरीर को सात्विकता प्रदान करते हैं. जैसे कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन. अब हमने अपने शरीर को, जिसको हम कमज़ोर भी मानते हैं, अपने शरीर को हमको लगता है बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा और इस शरीर में एक दिन मृत्यु भी आ जाएगी.
और इस शरीर में ही हम सारा टाइम अपने आप को शरीर में ही उलझाए रखते हैं, इसको सजाने के लिए, नए नए कपड़े लाने के लिए और इत्र लगाने में, इसके लिए क्या क्या नहीं करते। एक कंफर्टेबल घर चाहिए जिसमें हम करोड़ों रुपए खर्चा कर देते हैं, इसको बिठाने के लिए कीमती से कीमती गाड़ी चाहिए जो हमारा स्टेटस सिंबल बन जाता है अपनी इस ईगो को शांत करने के लिए। सो फ्रेंड्स, बट वेद क्या कहते हैं इस शरीर के लिए? वेद कहते हैं ये जो मेरा शरीर है जिसमें सप्त ऋषि रहते हैं, इस शरीर में सप्त ऋषि रहते हैं, इसलिए ये देवालय है। कौन से हैं वो सप्त ऋषि? 5 सेंस ऑर्गन्स, आँख, नाक, कान, मुख व त्वचा, और साथ में मन और बुद्धि। ये हमेशा लगातार मेरे शरीर में काम कर रहे हैं एंड दे एवर आर अलर्ट एंड गार्ड ऑल द टाइम विथ कॉन्स्टेंट अटेंशन। और 7 प्रकार की वायु मेरे शरीर में काम करती हैं, जैसे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। हमारे शरीर में जो 72,000 नस नाड़ियाँ हैं उनमें जिनमें प्राण वायु प्रवाहित होती है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिनसे हम सांस लेते हैं। ये जो लगातार नॉन एंडिंग इनकमिंग और आउटगोइंग ब्रेथ जो हमको हमारी जीवन को प्रोटेक्ट करती है, सस्टेन करती है, बिना रुके लगातार, विदाउट एनी रेस्ट, दे कीप ऑन फंक्शनिंग। तभी इस शरीर को देवालय कहा गया दोस्तों, जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। सो अपने शरीर के प्रति हम जागरूक हों, अपने शरीर को स्वस्थ रखने में ये हमारा अपना कर्तव्य है। हम अपने शरीर को बीमारियों से बचाएं, इसको स्वस्थ रखें, सात्विक खाना खिलाएं और योगा के द्वारा स्वस्थ रहें। और अपनी प्राणिक फूड के द्वारा, प्राणिक फूड इज़ व्हाट? दैट इज़ योगा। अपनी प्राण शक्ति को जागृत रखें, उसको बैलेंस रखें। शरीर के प्रति हमारे ये उत्तरदायित्व हैं। इसके अलावा हमारे पास है हमारा मन। अब ये मन जो है, जिसे कहा गया बहुत चंचल है, बहुत चालाक है, हर वक्त हमें इधर से उधर भगाता रहता है। पर इस मन के लिए अगर आप चाहें तो इस मन को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। इट इज़, और यू कैन मेक इट योर slave, not the master. You can command your mind with your intellect. So वेदों में भी इसके लिए बहुत प्यारा एक बहुत सुंदर मंत्र है जो सोते समय 6 मंत्र हैं। मैं उसमें से एक मंत्र आपके लिए यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। ये यजुर्वेद का मंत्र है। ओम यजाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। परमात्मा से ये प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, जिस प्रकार ये मेरा मन हमेशा दौड़ता है, भागता है, जागृत अवस्था में तो भागता ही है, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ नहीं, ये कहीं और मुझे इधर से उधर भगाता रहता है, वैसे ही ये मेरा मन सोते समय भी शांत नहीं रहता, कहाँ कहाँ घुमाता है, कहाँ कहाँ के सपने दिखाता है। तो ये मेरा मन जो सोते जागते हर वक्त इधर से उधर भागता रहता है, यह दूर तक जाने वाला प्रकाशों का प्रकाश, ये जो मेरा मन है, ये जो मेरी शक्ति है, यह शुभ संकल्पों वाला हो, इसमें कमज़ोर विचार ना हो। जिस मन से कर्मठ और धीर विद्वान लोग अच्छे कर्म करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। यह जो इंसान के अंदर अमर ज्योति है मन की, वह मेरा मन, जिसके बिना कोई कुछ काम नहीं कर सकता। अगर मन ना चाहे तो आप कुछ भी ना कर पाएंगे दोस्तों। तो अपने इस मन को जब हम अपना साथी बना लेते हैं और अपने मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये जो शक्ति है मेरे पास, दिस मिराकुलस माइंड, लेट दिस बिकम माई कंपेनियन, लेट इट हेल्प मी ऑलवेज। और ये मेरा मन शुभ विचारों वाला हो। जैसे मन मनुष्यों को चलाता है, जैसे कोई सारथी घोड़ों को चलाता हो, रथ को चलाता हो, जो मेरा मन हृदय में रहने वाला है, जो अत्यंत फुर्तीला है, बहुत
तेज चलने वाला, अति वेगशाली है। वह मेरा मन कैसा हो? शुभ संकल्पों वाला हो। इसमें हमेशा शुभ संकल्प उठे। मैं समझ पाऊँ ये जो जीवन मिला है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द ट्रू पर्पस ऑफ माई लाइफ? व्हाई आई एम हियर? सो टू टेक मी टू द हायर डायमेंशंस, for my enlightenment. Only mind is the one who can help me to ascend. So make your mind your friend by giving it positive affirmations, positive intentions with your positive willpower. So there's a beautiful prayer in Vedas जो सोते समय के 6 मंत्र हैं। और ये मंत्रों को इन्हें हम रोज़ सोते हुए यदि पढ़ें इस प्रार्थना के साथ, तो ये भी बहुत सुंदर है। दिस इज़ द माइंडफुलनेस, जहाँ हम अपने शरीर और मन की तालमेल को बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि हम सिर्फ सुबह 15 मिनट आधा घंटा हमने योगा कर लिया और बाकी सारा टाइम हम कुछ भी करें, सुबह हमने सिर्फ 2 गाजर खा ली अपने शरीर को न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ देने के लिए, और बाकी के सारा समय हमने 23 घंटे हमने जंक फूड खाया, पिज़्ज़ा बर्गर खाया, कोल्ड ड्रिंक्स पी, और हम ये माने कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे, तो ये असंभव है दोस्तों। जैसे कोई एथलीट है जिसे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना हो, वो क्या करता है? वो सालों सालों तक मेहनत करता है अपने शरीर को इतना एक्टिव और एनर्जेटिक बनाने के लिए। अच्छा खाना खाता है, बैलेंस डाइट करता है, बहुत एक्सरसाइज अभ्यास करता है लगातार निरंतर। तो वैसे ही मैं भी लगातार 24 घंटे का एक जागरूकता, एक अवेयरनेस के साथ जीना सीख जाऊं। जैसे मैं अपने इस माइंड की पावर्स के साथ इन्हें जीते हुए, समझते हुए, अपने इस तन मन बुद्धि और आत्मा के यूनियन में एक कंप्लीट वेंडर ऑल 4 आर in complete harmony. That is mindfulness. When while walking, you are walking with complete awareness. If you are eating, just eat. You live in this now moment. And multitasking, usually people think that's a very good thing and we can multitask. But friends, coming to spirituality, I have learned with time that doing one thing at one time is something which gives us the best results. So I think live in now moment and no multitasking. Do one thing at one time to get the best results. अगर आप खाना खा रहे हैं, पूरे ध्यान पूर्वक, पूरी अवेयरनेस के साथ अपने हर बाइट को, हर ग्रास को चबाकर और अवेयरनेस के साथ खाएं, उस खाने को महसूस करें, एक प्रार्थना के साथ कि प्रभु ये अन्न मेरे शरीर में मुझे ऊर्जा प्रदान करे, मुझे स्वस्थता प्रदान करे. So I think, and so oneness, complete, this is a union of mind and body. That is called mindfulness. So now I think we can start practicing our meditation for today. With a complete awareness, remember friends, now is the most important moment of our life. We should live it fully. If you are meditating, just meditate with complete 100% attention, without thinking anything else. Just relax your mind, calm your thoughts, witness this present moment with gratitude and joy. If your mind gets distracted by anything, any outside activity,
Bring your mind's focus back to the present and be aware of your breath. With each inhalation, feel the natural, stress-free state of body and mind. Feel a state of balance. All we have to do is to settle into a position of physical poise and balance. Sitting cross-legged, with or without a cushion, with the back upright, with the body perfectly balanced. Allow your mind to settle into a state of rest. Just be one with your simple, normal, easy, natural flow of breath, my dear friends. With a regular practice of witnessing your breath, your mind will be it'll become empty. It is not a one-day job. It'll take a lot of time and practice. Your consistent and sincere efforts and regular practice will surely make it happen, dear friends. When we release our thoughts, the mind becomes empty. When the mind becomes empty, huge amount of cosmic energy floods into the physical body. When sufficient amount of cosmic energy enters our physical body,
our third eye gets activated. Breath is my life.
And breath is also the bridge between the conscious and the unconscious, between my body and my soul. Be one with your breath. Observe it. Observe your breath the whole day. Remain relaxed. Just observe playfully. Don't make it work. Be a witness. When you start following your breath, friends, it will become deep, silent, and rhythmic. Whenever you remember, observe your breathing. If you forget, then forget. That's okay. But the moment you remember, start observing again 24 into 7. It will come to you. Through your very observation, the quality will change. You will be able to reveal your inner powers. You will be able to open to your wisdom within, knowing that there is only one intelligence in this universe, and out of this intelligence comes all the answers, all the solutions, all the healings, all the new creations. Trust this power and intelligence. Knowing that whatever I need to know is revealed to me. Whatever I need will come to me in the right time, space, and sequence. I look forward with enthusiasm to the adventures of the day. Start your day with joy and happiness. Knowing that in my life everything is good.
I am living, loving, joyous expression of life with absolute mindfulness. Feel completely blessed, relaxed, and rejuvenated. Express your gratitude for this new consciousness and awakening. उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद है इस क्षण के लिए, इस ध्यान के लिए. Thank you, my dear friend.